एक छोटी सी बच्ची है, नाम है श्रद्धा गायकवाड़। पिता सिक्योरिटी गार्ड हैं और श्रद्धा ने स्केटबोर्ड के राष्ट्र खेल में स्वर्ण पदक जीतकर अपने पिता की ड्रेस में न जाने कितने सितारे लगा दिए हैं। 2017 की बात है। श्रद्धा महाराष्ट्र के एक गांव में रहा करती थी। घर की स्थिति बहुत खराब थी। परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिल पाता था। श्रद्धा का मन खेलने कूदने में हमेशा लगता था, पर गाँव में रहने की वजह से उन्हें कभी वो माहौल नहीं मिल पाया। गाँव में जो खाली मैदान हुआ करते थे उनमें लड़के क्रिकेट खेला करते थे। लड़कियां कभी बाहर खेलने नहीं जाती थी। गांव में वो कभी माहौल नहीं था कि लड़कियां घर से बाहर निकलकर खेलें। पर गांव में उनके पिता को अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। इसलिए उनके पिता और उनके पूरे परिवार ने डिसाइड करा कि वो लोग अब अपने गाँव को छोड़कर पुणे शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि वहाँ उनके पिता को भी कोई ठीक ठाक नौकरी मिल जाएगी और अब बच्चे भी ढंग से पढ़ पाएंगे। जब वो लोग पुणे आ गए तब उन्हें शुरुआती दिनों में बहुत बुरे दिन देखने पड़े। रहने को जगह नहीं थी। उस वक्त पिता को भी नौकरी नहीं मिल रही थी, पर फिर पिता को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई और वो रोज वहाँ जाने लगे। जिस कंपनी में श्रद्धा के पिता काम किया करते थे, वहाँ श्रद्धा रोज उन्हें खाना देने जाया करती थी। पर जब वो वहाँ बच्चों को खिलौने खरीदते देखती तो उसका भी मन करता कि वो भी खेले। पर हर किसी की जिंदगी इतनी अच्छी नहीं होती ना कि उसे पढ़ने के लिए किताबें, खेलने के लिए खिलौने और खाने के लिए खाना मिल जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर एक चीज बहुत मेहनत से मिलती है। उस वक्त तक श्रद्धा का मन बस खेलने के लिए ललचाता था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन स्वर्ण पदक जीत लेंगी। उनके पिताजी डीकैथलॉन के स्टोर में काम किया करते थे। वो उस वक्त कुछ 12 साल की रही होंगी। एक दिन उन्होंने एक ग्राहक को स्केटबोर्ड ले जाते देखा। उस दिन उन्होंने स्केटबोर्डिंग के बारे में सोचा और उस दिन से फिर उन्होंने कभी किसी और चीज के बारे में सोचा ही नहीं। उस दिन से स्केटबोर्ड ही उनके जीवन की सबसे जरूरी चीज बन गया। वो रोज इसकी प्रैक्टिस करने लगी। उनके पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो स्केटबोर्ड खरीद पाती, इसलिए उन्होंने एक लकड़ी में ऐसे ही पहिए लगवा लिए और प्रैक्टिस करने लगी। अब वो अपने पिता को टिफिन देने रोज जाने लगी, क्योंकि वहाँ उन्हें प्रैक्टिस करने को मिल जाती थी। एक दिन जब शॉप के स्केटबोर्डिंग कोच ने उन्हें प्रैक्टिस करते देखा तो वो शॉक्ड रह गए। उन्होंने श्रद्धा को अपने पास बुलाया और फ्री में एक स्केटबोर्ड दिया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें हर वीकेंड स्केटिंग सिखाऊंगा। श्रद्धा पहले स्केटिंग बस ऐसे ही किया करती थी, पर कोच के स्केटिंग सिखाना शुरू करने के बाद से वो इसे बहुत सीरियस लेने लगी और अब उनकी स्केटिंग और निखरने लगी, क्योंकि अब कोच उन्हें सिखा रहे थे। अब उनके पास कोई था जो उन्हें ये बता रहा था कि आप कैसे और कहाँ गलत कर रहे हो और कैसे सुधार कर सकते हो। फिर एक वक्त के बाद वो बहुत अच्छी स्केटिंग करने लगी और उनके कोच ने कहा कि अब तुम प्रतियोगिताओं की तैयारी करो। जब तक श्रद्धा शौकिया तौर पर स्केटिंग कर रही थी तब तक उनके पापा को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, पर जब उन्होंने देखा कि वो इसे लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होती जा रही हैं, तब उन्हें इस बात से दिक्कत होने लगी। उनके पिताजी को लगता था कि ये खेल तो लड़कों का है, इसे लड़कियां कैसे खेल सकती हैं। उनके पिताजी उनको इस प्रतियोगिता में भेजने से बहुत घबरा रहे थे और उन्होंने श्रद्धा को इस प्रतियोगिता में जाने से मना कर दिया। इसके बाद श्रद्धा को ऐसा लगा जैसे उनकी पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई है। पर फिर उनके कोच ने यहाँ भी एक अहम भूमिका निभाई। वो उनके घर उनके पिताजी से मिलने गए और उन्हें समझाया कि श्रद्धा ने इस प्रतियोगिता के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए उसे एक बार स्केटिंग के लिए जाने दें। उनकी ये प्रतियोगिता बैंगलोर में होनी थी। फिर बहुत समझाने के बाद उनके पिताजी उन्हें इंटरनेशनल स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में भेजने के लिए मान गए और उसके बाद श्रद्धा ने अपनी स्केटिंग से वो कमाल कर दिखाया कि उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं और कई प्रतियोगिताओं में भाग भी लिया है, पर जब उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता तो उनके पिताजी खुशी से गदगद हो गए। श्रद्धा कहती हैं कि अब उनका सपना है कि ओलंपिक की तैयारी करें और बहुत अच्छे से करें। देश के साथ साथ वो अपने पिता का नाम भी गर्व से ऊंचा करना चाहते हैं। श्रद्धा के इस अचीवमेंट से उनके पिता और उनके कोच बहुत खुश हैं। श्रद्धा ने जो चाहा वो पा ही लिया। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपना सपना पूरा कर लिया। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।